विटामिन डी एक ऐसा जरूरी पोषक तत्व है जिसे सूरज की रोशनी का विटामिन भी कहा जाता है। यह न सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को ठीक से अवशोषित करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, थकान रह सकती है और बार बार बीमार पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसी और भी सेहतमंद जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें उपाय वाली दादी चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। विटामिन डी क्या है और यह क्यों आवश्यक है? बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी एक पोषक तत्व है जिसे हम खाते हैं और एक हार्मोन जो हमारे शरीर बनाते हैं। यह एक मोटा घुलनशील विटामिन है जो लंबे समय से शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। दोनों हड्डी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी एक पोषक तत्व है जिसे हम खाते हैं और एक हार्मोन जो हमारे शरीर बनाते हैं। यह एक मोटा घुलनशील विटामिन है जो लंबे समय से शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। दोनों हड्डी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स जैसी हड्डी की विकृति हो सकती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक स्थिति के कारण हड्डी में दर्द हो सकता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण। विटामिन डी की कमी के लक्षण। अधिकांश लोग विटामिन डी की कमी वाले लक्षणों के साथ उपस्थित नहीं होते हैं। हालांकि इससे हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी की बीमारी और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, जहां पैराथायरॉयड ग्रंथियां हार्मोन असंतुलन पैदा करती हैं जो रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती हैं। ये स्थितियां माध्यमिक लक्षणों को जन्म दे सकती हैं। हड्डी की नाजुकता, विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में दर्द, थकान, मांसपेशी हिल, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, आर्थराल्जिया या संयुक्त कठोरता। यदि विटामिन डी की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो इसके परिणामस्वरूप जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे हृदय संबंधी स्थितियां, ऑटोइम्यून समस्याएं, तंत्रिका संबंधी रोग, संक्रमणों, गर्भावस्था की जटिलताओं, स्तन, प्रोस्टेट और कोलन सहित कुछ कैंसर। विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण हालांकि शरीर विटामिन डी बना सकता है, लेकिन कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में विटामिन डी की कमी होने का खतरा अधिक होता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं त्वचा का रंग। त्वचा में रंजकता सूर्य से पराबैंगनी बी यूवीबी किरणों को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता को कम कर देती है। त्वचा के लिए विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना आवश्यक है। सूर्य के संपर्क में कमी। जो लोग उत्तरी अक्षांशों या उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, रात की शिफ्ट में काम करते हैं या होमबाउंड हैं, उन्हें जब भी संभव हो खाद्य स्रोतों से विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। स्तनपान। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने सिफारिश की है कि सभी स्तनपान करने वाले शिशुओं को प्रतिदिन मौखिक विटामिन डी की 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां आयु प्राप्त होती हैं। वृद्ध वयस्क। उम्र के साथ विटामिन डी को संश्लेषित करने की त्वचा की क्षमता कम हो जाती है। बड़े वयस्क भी अधिक समय घर के अंदर बिता सकते हैं। वे स्थितियां जो वसा के अवशोषण को सीमित करती हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, जिसका अर्थ है कि सेवन आहार वसा को अवशोषित करने वाली आंत पर निर्भर है। ऐसी स्थितियां जो वसा के अवशोषण को सीमित करती आहार से विटामिन डी का सेवन कम कर सकती हैं। मोटापे से ग्रस्त लोग। शरीर में वसा का उच्च स्तर शरीर की त्वचा से विटामिन डी को अवशोषित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। गैस्ट्रिक बाईपास का पालन करने वाले लोग। ये सर्जरी ऊपरी आंत के एक हिस्से को बाईपास करती है जो बड़ी मात्रा में विटामिन डी को अवशोषित करती है। ये बाईपास विटामिन डी की कमी का कारण बन सकता है। विटामिन डी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विटामिन डी होता है। आप निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में विटामिन डी पा सकते हैं: सार्डिन, हिल्सा, डिब्बाबंद ट्यूना, कॉड लिवर, तेल, गोमांस, अंडे की जर्दी, झींगा, नियमित मशरूम, दूध। कुछ अनाज और दलिया। फोर्टिफाइड दही, फोर्टिफाइड संतरे का रस। सूर्य के संपर्क में रहने और केवल भोजन के माध्यम से हर दिन पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना कठिन हो सकता है, इसलिए विटामिन डी की खुराक लेने से मदद मिल सकती है। निष्कर्ष। सूर्य के संपर्क में आने से शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है। कई खाद्य पदार्थों और पूरक में विटामिन डी भी होता है। विटामिन हड्डियों, दांतों और इष्टतम प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी की बीमारी हो सकती है, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एक हार्मोन असंतुलन जो रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है? जब आपको अपने आहार में पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है या सूरज की रोशनी के माध्यम से इसकी पूर्ति नहीं होती है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा विटामिन डी कौन से फल में होता है? संतरा विटामिन डी से भरपूर फलों में से एक है क्योंकि इसका रस कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। यह उन लोगों के लिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है जो लैक्टोज असहिष्णु हैं और अपने आहार में दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल नहीं कर सकते हैं। विटामिन डी कौन सी सब्जी में ज्यादा होता है? मशरूम सबसे अच्छी विटामिन डी सब्जियों में से एक है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर स्वाभाविक रूप से इस पोषक तत्व का उत्पादन करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा उपयोगी लगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल उपाय वाली दादी को सब्सक्राइब करें ताकि दादी माँ के घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक ज्ञान आप तक हमेशा पहुँचता रहे। हर हफ्ते पाएं नई जानकारी सेहत से जुड़ी सरल भाषा में। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर, सिर्फ उपाय वाली दादी, क्योंकि सेहत है असली दौलत। फिर मिलते हैं एक नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।